नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपने आज का मार्केट देखा होगा। और जो निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है ना हमारा, जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, वो लगभग 2% गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखते हो तो क्रूड ऑयल का प्राइस इंट्राडे में 10 to 13% की अपसाइड मूवमेंट दिया। तो देखिए, जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, ये आपने कभी सोचा है? इसके पीछे क्या रीजन है, ये आपने ढूंढने की कोशिश की? देखिए, क्रूड ऑयल का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे होता है। और जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा। तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाने की वजह से आपका पोर्टफोलियो भी रेट था। तो देखिए, क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रूड ऑयल का बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कि क्रूड ऑयल क्या होता है। देखिए, ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, ये एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल होता है। और ये क्रूड ऑयल है ना, अर्थ के अंदर होता है। तो अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर इसे निकाला जाता है। और ये क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजा जाता है और रिफाइन प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, प्लास्टिक, चंबल, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें बनाई जाती है। सिंपल वर्ड में कहूं तो ये जो क्रूड ऑयल है ना, वो इकोनॉमी का बैकबोन होता है, मतलब कि मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, लॉजिस्टिक, ऑलमोस्ट सब कुछ इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए क्रूड ऑयल को कभी कभी ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि क्रूड ऑयल क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ना, वो कोई भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ना, ग्लोबल कम्युनिटी मार्केट में डिसाइड होता है। और ये क्रूड ऑयल का बेंचमार्क है ब्रेंट क्रूड, डब्ल्यूटीआई क्रूड। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस डिपेंड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड पर। और ये कंसेप्ट हर मार्केट पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चांसेस है क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो चांसेस है प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन रियलिटी में ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ना, उस पर बहुत सारे फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि वॉर, अभी की सिचुएशन वॉर चल रही है, ओपेक डिसीजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी मूवमेंट और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इस क्रूड ऑयल का प्राइस कभी ऊपर या फिर कभी नीचे जा सकता है। तो चलिए, इंडिया का ऑयल डिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो इंडिया है ना, दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। लेकिन समस्या क्या है आपको पता है? ये जो हमारा इंडिया है ना, वो अपनी रिक्वायरमेंट का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब कि इंडिया क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। मतलब कि अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, यानी बढ़ता है, तो इंडिया को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिस वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है। मतलब कि अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल के ज्यादा पैसे दूसरी कंट्री को देना पड़ेगा, जिस वजह से हमारी करेंसी यानी हमारा रूपी वीक हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट गवर्नमेंट बजट, इन्फ्लेशन, करेंसी, कॉर्पोरेट अर्निंग पर होता है। और अल्टीमेटली कहा जाए कि इनका सारा इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर होता है।